प्रेज़ जीसस, हालेलुया। हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम के अंदर पैदाइश की किताब में लिखा है कि जमीन सुनसान और वीरान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, लेकिन खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और जब तारीकी थी, इस तारीकी को दूर करने के लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा, यदि खुदा ने कलाम किया, खुदा बोला कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। वो कलाम जो मुजस्सम होकर आया, लिखा है यूहन्ना की इंजील में कि इब्तिदा ही में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। ये मुजस्सम हुआ हुआ कलाम इब्तिदा ही में खुदा बेटे के साथ था। जब उसने कहा कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। और यही कलाम जब मुजस्सम होकर इस जमीन पर आया, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल है। बाप का इकलौता, वो जहां भी जाता है, जिस घर में भी जाता है, जिस जिंदगी में भी जाता है, वो अपने जलाल को जाहिर करता है। वही जलाल जाहिर होता है जो मूसा ने पहाड़ पर खुदावंद के जलाल को देखा और खुदावंद उससे हम कलाम हुआ और उसने बातें की और उसने कहा कि खुदावंद, हम तुझे देख नहीं सकते। वो भी खुदावंद के जलाल को देख ना सका। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगियों में खुदावंद जब भी आता है, अपने जलाल को दिखाता है और उस जलाल के अंदर उसकी कुदरत जाहिर होती है, जो मौत को जिंदगी में बदल देती है। हमारी जिंदगियों में बेशुमार ऐसे वक्त आते हैं जब हमें अपनी जिंदगियों में इसकी हुजूरी और उसकी कुदरत के तजर्बा की जरूरत होती है। हम आज खुदावंद के कलाम में से एक ऐसी हालत को देखेंगे जिस हालत में से मैं नहीं समझती कि हम में से कोई भी जिंदगी है जो गुजरी ना हो, और वो है मौत के साया की वादी की सी हालत। हम एक आयत को खुदावंद की जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकाले ज़बूर की किताब 23वां ज़बूर, उसकी 4थी आयत को हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, खुदावंद का बंदा दाऊद यूं फरमाता है, ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना भाई से बरकत हो। हम जिस तरह से जानते हैं दाऊद नबी के ताल्लुक से कि वो एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ बकरियों को वो चरागाह में लेकर जाता था। जब एक चरागाह से दूसरी चरागाह पर जाना होता था तो उनको वादी में से गुजरना होता था। अब वादी के अंदर ऐसी तरीके की हालत है कि एक लम्हा के अंदर उन्हें यह भी खतरा है कि कहीं जंगली जानवर इन भेड़ों को न खा जाए। अब ये जिस वादी से वो अपनी भेड़ों को लेकर गुजरता है, वो उसको मौत के साया किसी वादी का नाम देता है। हम अपनी जिंदगी की इन हालतों में हम बड़ी मर्तबा मौत की वादी में से गुजरते हैं। ऐसी हालत कि हमें जिंदगी कहीं पर नजर नहीं आती, जिंदगी की उम्मीद कहीं पर नजर नहीं आती। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि बहुत से लोग थे जो मौत की वादी में से गुजर रहे थे, लेकिन उस वादी के अंदर उन्होंने यीशु को तलाश किया है, तो यीशु ने उनकी मौत को जिंदगी में बदल दिया है। हम याहीर और उसकी बेटी के इस कहानी से वाकिफ है कि किस तरह से याहीर की बेटी जो सी है वो मर गई थी। उसके घर के अंदर मातम बिछ गया है, रोने वाले लोग इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन याहीर इस वक्त क्या कर रहा है? याहीर अपने घर से निकला है और उसने यीशु की तलाश की है। उसने यीशु को वो ढूंढता रहा है जब तक कि वो मौत को जिंदगी में बदलने वाला यीशु उसको मिल नहीं गया। अब वो यीशु को अपने घर में लेकर आया है। यीशु जब उस घर के अंदर दाखिल हुआ है तो उसने क्या किया? उसने मातम करने वाले लोगों को, उसने रोने वाले लोगों को, जिन्होंने उस मौत की हालत और कैफियत को कबूल कर लिया है, उस सबको उसने बाहर निकाल दिया। सिर्फ उन लोगों को लेकर अपने साथ अंदर गया है जो मौत को जिंदगी में बदलने की उम्मीद और यकीन रखते हैं और इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि जो हमारे साथ खड़ा हुआ है वो मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है। तो जब यीशु याहीर के घर के अंदर उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ जहां पर उसकी मुर्दा बेटी थी, तो उसने उसको जिंदा कर दिया है। हमारी जिंदगी के अंदर हम जब ऐसे हालात से गुजरते हैं जहां पर मायूसी की वजह से, बीमारी की वजह से तरीकी छा जाती है,
उम्मीद नजर नहीं आती और हम सोचते हैं कि शायद यही वो लम्हात है कि अब हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाए। बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी हालतों के अंदर जिंदगी की जरूरत है। कई खानदान जो उनसे हैं वो अपने रिलेशनशिप्स के अंदर उनको किसी ऐसे मुफाक्कुल फितरत मौत से और काम की जरूरत है कि जहां पर उनको लगता है कि अब कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन खुदावंद उस नाउमीदी की हालत को वो उम्मीद में बदलने की कुदरत रखता है। दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर इस तजर्बे को देखा है। उसने देखा है कि अगर हमें कोई बचा सकता है इस वादी के अंदर से, तो जिंदा खुदा बचा सकता है, उसका मस्सा बचा सकता है, उसकी कुव्वत बचा सकती है। और हम इसी तरह से खुदावंद के कलाम में बढ़ते हुए चंद एक बातों को खुदावंद के बंदा मूसा के तजर्बा से भी सीखेंगे कि किस तरह से मूसा बनी इसराइल का वो एक रहनुमा बनकर उनको उनके मिस्र से निकाल कर लेकर आया है। अब 40 साल तक वो बियाबान में रहे और कलाम में लिखा है कि इन 40 सालों के अंदर ना तो उनके कपड़े फटे और ना तो उनकी जूतियां टूटी। खुदावंद ने उनको इस हालत के अंदर बचाए रखा। और खुदावंद जो सा है कलाम में लिखा है कि वो आग और बादल के सतून में होकर उनके आगे आगे चलता था। जहां पर ये आग और बादल का सतून रुक जाता था, बनी इस्राएल भी रुक जाते थे और अपने डेरे डाल लेते थे। लेकिन जब वो आग और बादल का सतून उनको चलने के लिए कहता था तो वो बढ़ना शुरू कर देते थे। मूसा बनी इस्राएल को लेकर 40 वर्ष तक वो बियाबान में रहा है, वो जंगल में रहा है। वहां पर मूसा ने और बनी इस्राएल ने बेशुमार चीजों का सामना किया। उनको भी लगता होगा कि शायद किस वक्त हालात की वजह से, जंगली जानवरों की वजह से, मौसम की वजह से हम मर जाएंगे। बल्कि कलाम में लिखा है कि वो तो बुड़बुड़ाते भी रहे और मूसा से शिकायत करने लगे कि अब मिस्र में कब्रें नहीं थी तो तू जो हमें यहाँ पर मरने के लिए बियाबान में लेकर आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, बनी इस्राएल ने मूसा की रहनुमाई में उन्होंने सीखा है कि खुदावंद जो उनके लिए समुद्र के 2 हिस्सों को करने की कुदरत रखता था, वही उनको इन 40 सालों के अंदर मन देने की, उनकी प्यास बुझाने की भी कुदरत रखता था। जिसको चश्मा से कहता था पियो तो वो पीते थे और वो जिंदा रहते थे। इसलिए कि खुदावंद जानता था कि किस तरह से उसने अपने लोगों की मदद करनी है। चाहे एक आयत है खुदावंद के कलाम में से, ज़बूर 91 में से हम देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद जो सा है बनी इस्राएल को वो बचाता रहा और वही खुदावंद अपनी उसी इलाही कुदरत से वो हमें भी बचाना चाहता है। खुदावंद के कलाम में ज़बूर 91 में खुदावंद का बंदा मूसा यूं कहता है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करता है। खुदा ने अपने बंदा मूसा को अपने खैमे का एक नक्शा दिया कि किस तरह से बनी इस्राएल ने अपनी कुर्बानियां गुजरानी है। उन्होंने पाक मकाम में आना है और फिर उन्हीं कुर्बानियों का खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल होना है। और जब मूसा खुदा का खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल होता था तो खुदावंद का जलाल वहां पर आ जाता था। पाक मकाम और पाक तरीन मकाम के दरमियान एक पर्दा था। मूसा को इस बात का तजर्बा हुआ है कि वो पाक तरीन मकाम में जाकर खुदावंद की हजूरी को देखे। तो उसी पर्दा और उसी साया की बात करते हुए खुदावंद का बंदा मूसा ये कहता है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है, यानी उस जगह पर रहता है जहां पर खुदावंद की हजूरी है, उस मकाम पर रहता है जहां पर खुदावंद अपने लोगों से बोलता है। और खुदावंद की हजूरी तक जाने के लिए, उस मकाम तक जाने के लिए जिस जगह को खुदावंद जो है अपने जलाल से भर देता है, यह बगैर गुनाह ही के हो सकता है। बनी इस्राएल जब अपने गुनाह की कुर्बानी देते थे और उसी खून को लेकर जाते थे, खुदावंद की हजूरी वहां पर आती है जहां पर उसका खून है और उसका खून जिंदगियों को पाक और साफ बनाकर खुदावंद की हजूरी में लाने के काबिल बनाता है। वो लोग जो खुदा ताला के पर्दा में रहते हैं, कादिर मुतलिक के साया में सुकूनत करते हैं, यहां पर बेशुमार वादे हैं जो उनके लिए किए गए हैं। हम देखते हैं ज़बूर 91 की 3री आयत में लिखा है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदा से बचाएगा और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। सियात शिकारी को कहते हैं।
कि किस तरह से जंगली जानवर जो से वो अपनी भूख को मिटाने के लिए बियाबान में शिकार ढूंढते फिरते थे, लेकिन इन 40 वर्षों के अंदर शिकारियों से बनी इसराइल को किसने बचाया है? हक ताला ने बचाया है। उन लोगों को खुदा की हजूरी ने बचाया है, जो आग और बादल की सूरत में उनके साथ वो रहती थी। खुदा का ये वादा है कि वो लोग जो मेरी हजूरी में रहेंगे, मौत के साया की वादी में से गुजर करते हुए मैं क्या करूंगा, उस वादी में मैं उनको शिकारियों से भी बचाऊंगा। और इसी कलाम के हिस्सा में 5वीं आयत में लिखा है कि तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उठने वाले तीर से। और आगे 6वीं आयत में लिखा है ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है। हमारी जिंदगियों के अंदर हम देखते हैं कि इंसान को किसी चीज का वहम गुमान भी नहीं होता कि कौन सी हलाकत या हादसा या बीमारी उसकी जिंदगी में आ जाएगी, कौन सी मुश्किल उसको उसके खानदान को जो से उसका सामना करना पड़ेगा। रात को आने वाली हलाकतें, रात को आने वाली हैबतें, यदि रात का तरीके का वक्त वो वक्त जब इंसान नहीं जानता, उसके वहम गुमान में भी नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या होगा। अचानक आने वाले हादसा, अचानक आने वाली मुश्किलात, खुदावंद का ये वादा है अगर हमारी जिंदगी में रात की तरीके में आने वाली मुश्किलात और हादसा या कोई दुश्मन के तीर भी चलेंगे, तो अगर हम उसकी हजूरी और उसके पर्दा में रहने वाले लोग हैं, तो हमें उन पर भी फतह देने की वो कुदरत रखता है। फिर खुदावंद के कलाम में आगे चलकर हम देखें, लिखा है 10वीं आयत में, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। हम देखते हैं कि वबाएं, बीमारियां, तरह तरह की चीजों में से हमारी जिंदगी का गुजर होता है। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है कि हमारी जिंदगी में बास रात हमारी ऐसी हालत आ जाती है, हमें लगता है कि अब इस हालत में हमें मौत के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है जो हम देखेंगे। वही हालत जो ये खुदा जिसका तजर्बा खुदावंद यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बाग के अंदर किया था, कि अगले दिन खुदावंद जानते थे कि किस तरह से मैं मौत के हवाले कर दिया जाऊंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हालत क्या थी? जान लेने की हालत थी। हम भी अपनी जिंदगियों में इस हालतों से गुजरते हैं। याद करें कि कभी आपकी जिंदगी में ऐसा मौका आया है कि डॉक्टर्स ने भी आपको कह दिया हो कि अब आपकी जिंदगी के लिए चंद रोज है, या किसी अपने ऐसे अजीज के लिए जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हो, आप मौत की वादी में से गुजरे हो। खुदावंद हमें गुजारता जरूर है, इसलिए कि मौत की वादी से गुजार कर ही उसने हमें चरागाह पर लेकर जाना है, हमें राहत के चश्मों के पास लेकर जाना है, हमें उन जगहों पर लेकर जाना है जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखी है। कलाम में लिखा है कि इन मुसीबतों का और दुखों का भी होना हमारी जिंदगी में नहायत जरूरी है। और जब भी दुख और मुसीबत आते हैं, वो हमारे ईमान को बढ़ाते हैं, और हमारे ईमान को खुदावंद पहले ही से ज्यादा वो बढ़ाने की कुदरत रखता है। मैंने जिंदगी में जब जब दुख और मुसीबतों का मैंने सामना किया है, मैंने खुदावंद से एक ही दुआ की है कि खुदावंद तू मेरी दुआ को सुन और इस हालत से निकाल और मेरे ईमान को बढ़ा, ताकि हम तेरे आइन की राह पर हम और खुदावंद दौड़ सके। खुदावंद हमारे ईमान को हालात से निकाल कर बढ़ाता है ताकि हम उसके आइन की राह पर दौड़ सके। बहुत सी जिंदगी की ऐसी बातें, ऐसे तजर्बात हैं जिन पर खुदावंद पर ईमान लाकर चलते हुए हमने खुद को अपनी आंखों से खुदावंद को हालात में काम करते हुए देखा है। मैं आपसे अपनी एक जिंदगी का एक वाकया शेयर करूंगी। हमारे जो वालिद हैं उनका बाईपास हुआ, तो उनके बाईपास होने के बाद हमारी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे तजर्बात आए कि हमने खुदावंद के बड़े हुए हाथ को देखा। जिस वक्त उनका बाईपास हुआ तो ये इमरजेंसी में हुआ। डॉक्टर्स ने बोला था कि इनकी जो सी है लाइफ के लिए सिर्फ हम आपको 2 आवर्स हम बताते हैं कि 2 घंटे से ज्यादा इनकी जिंदगी नहीं है। अगर आप यही डिसीजन करते हैं कि हम इनका बाईपास करें तो फिर हम कुछ इनकी जिंदगी की उम्मीद दे सकते हैं। तो हमारी फैमिली ने वहीं पर डिसाइड किया कि नहीं, हम इनको बाईपास के लिए हम जरूर इनको डॉक्टर्स को कहेंगे कि आप इनका बाईपास करें।
तो फिर उसके बाद जो था खुदावन ने हमें फतह दिलाई, उस हालत से खुदावन ने निकाला। कहां पर डॉक्टर्स उनको 2 घंटे की जिंदगी उन्होंने दी थी, लेकिन आज तकरीबन 20 साल होने को है। खुदावन अपने बंदा को खुदावन ने पहले से भी ज्यादा अपने जोर के साथ इस्तेमाल कर रहा है। तो 2000 की बात है कि मैं उस वक्त मियो हॉस्पिटल पाकिस्तान में मैं कार्डियोलॉजी के अंदर में काम करती थी। बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, लेकिन उसके बाद मैं खुदावन की खिदमत के लिए मैं आ गई। तो जब मैं वहां पर काम कर रही थी तो उसी दरमियान मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरे जो अब्बू है वो बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, और वो सारी वो वार्ड उसका नक्शा जो है बड़ा क्लियर उस ख्वाब के अंदर मुझे दिखाया गया कि किस तरह से वार्ड के अंदर रोशनी नहीं है, जैसे रात के वक्त लाइट्स बंद कर देती है कि धीमी सी रोशनी है, कोने पर एक बेड है और वहां पर वो लेटे हुए हैं। और थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि उनकी हालत बिगड़ जाती है और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अब वो हमारे दरमियान नहीं है। जब सुबह उठी तो मैं इस ख्वाब के बारे में मैंने दुआ भी की, और मुझे एक खुदा की खादमत सिंधी जेकब का मुझे एक वाकया याद था कि वो अपनी किताब में बताती है कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर एक मर्तबा अपने वालिद के ताल्लुक से ख्वाब देखा कि किस तरह से वो बीमार हुए और इस दुनिया से चले गए। चंद साल के बाद बिल्कुल वैसे ही होता है, और वो ये कहती है कि काश उस वक्त मुझे इस बात का मुकाशफा मिल जाता कि जो कुछ हम देखते हैं हम उनके लिए दुआ करें तो हम वक्त से पहले उन चीजों को अपनी जिंदगी में आने से हम रोक सकते हैं। खुदावंद ने अपने पाक रूह को हमारी मदद के लिए जमीन पर नाज़िल किया है। रूह कुछ की नेमतें हैं जो वो कलीसिया के अंदर बांटता है, ईमानदारों को वो देता है जिनके अंदर नबूवत की नेमत भी है, अलमियत के कलाम की नेमत भी है, और रूह कुछ का इन नेमतों को जाहिर करने का एक अंदाज ख्वाब और रोया के जरिया से भी है कि आने वाली वक्त की बातों को नबूवती तौर पर वो ख्वाब के जरिया भी वो जाहिर करता है। तो जब मैंने इस बात को मैंने लिया तो मैंने कहा ये क्या चीज है जो खुदावंद ने मुझे ख्वाब के जरिया में दिखाई है, लेकिन मैंने उस रोज से ही इसके लिए दुआ करना शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 साल के बाद ऐसा हुआ कि अचानक से उनकी हमारे अब्बू की तबीयत खराब हो गई। पास्टर सालम थे, मैं थी, और हमारे साथ एक बाइबल स्टूडेंट थे। हम उनको लेकर हम डॉक्टर हॉस्पिटल हम उनको ले गए। तो ये रात के तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था। जब वहां पर लेकर गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमें इनको रखना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए। तो वहां पर हमारे साथ हमारे चर्च में थे खुदा के खादम, वहां हॉस्पिटल में भी काम करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि बाजी आए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी अभी कोई रूम तो अवेलेबल नहीं है लेकिन एक वार्ड है, तो चलाए मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ। जब वो मुझे वहां पर लेकर गए तो मैं वहां जाकर एंटर हुई तो एकदम से मैं वहीं पर रुक गई। ये वही वार्ड थी जो मैंने ख्वाब में देखी थी 1.5 पहले, और एक इस वार्ड में बेड खाली था और वो वही कोने का बेड था जो मैंने ख्वाब में देखा था। और मैं तो घबरा गई, मैंने कहा नहीं, हम नहीं यहाँ पे उनको लेकर आएंगे। एक एक चीज वही थी, उतनी ही रोशनी थी जो मैंने ख्वाब के अंदर देखी थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, हम इनको इस वार्ड में लेकर आएंगे। लेकिन लिफ्ट से जब हम ऊपर जा ही रहे थे तो खुदावंद के पाक रूह ने मुझसे कलाम किया। उसने कहा कि ये चीजें जो खुदावंद आपको पहले से दिखा देता है, ये इस बात के लिए दिखाता है कि आप अपनी दुआओं के वसीले से खुदावंद पर ईमान लाने के वसीला से आप इनके जोर को टूटता हुआ देखे। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, हम वापस जाएंगे। वहीं पर हमने लिफ्ट पर हमने वापस उसी फ्लोर के हम बटन को दबाया तो हम वापस उसी वार्ड पर गए। तो हमने कहा कि नहीं, हम उनको इसी जगह पर लेकर आएंगे और इसी कमरे में हम इनको इसी बिस्तर पर हम इनको दाखिल कराएंगे। वहां पर मुझे याद है हमारे बाइबल स्टूडेंट हुआ करते थे, आज वो मलेशिया में, काशिफ उनका नाम था, पास्टर सालों थे। हम लोग सारी रात बैठकर दुआ करते रहे। तो खुदावंद ने वहां पर एक ऐलान किया कि क्या मौत के साया की वादी का तुम्हें पता है वो क्या होती है? ये क्लियर अल्फाज थे। पहली मर्तबा मैंने जिंदगी के तजर्बे को हासिल किया कि मौत की वादी जो होती है वो ये मौत की वादी है जिसमें से तुम्हें गुजरना है। अगर तुम कहोगे नहीं गुजरना तो फिर तुम्हें मौत को कबूल करना है, लेकिन अगर ईमान से गुजरोगे तो वो जो तुम्हें ईमान देता है वो खुद तुम्हारे साथ इस वादी में से गुजरेगा और अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। हम दुआ करते रहे इस ईमान के साथ कि खुदावंद दुआओं को सुनने की कुदरत रखता है, और अगले दिन खुदावंद ने उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया। और जब हम एक बड़ी फतह के साथ वहां से आए तो ये फतह इस बात की थी कि जो कुछ खुदावंद दिखाता है, जो कुछ खुदावंद हमें पहले ही से बता देता है, हम बहुत से ख्वाब देखते हैं अपनी जिंदगी में, उनके हम अपने
जादूगरी हो चुकी भी है। किसी तरह के वो जादूगरी से रिलेटेड चीजों को देखते हैं तो बहुत सी चीजें उनको लगता है कि ऐसे ही है, अगर ऐसे है भी है, लेकिन खुदावंद हमें इस बात की उसने हमें कुव्वत दे रखी है कि जो कोई उसका नाम लेगा वो क्या करेगा, वो नजात पाएगा। इसलिए कि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया स्वयं हमारे रब्बुल फाज के, जो हमें अपने हालात से निकालने की कुदरत रखता है। यही वादा खुदावंद ने, जो खुदावंद ने हम देखते हैं कि मूसा के साथ किया कि जो उस हक ताला के पर्दा में रहता है वो काबिल मुतली के साया में सुकूनत करता है। बाज़ बार हम उस पर्दा के अंदर चले जाते हैं, उस खैमा में चले जाते हैं जहां पर खुदावंद की हुजूरी है, लेकिन हमारे घराने के कुछ लोग खैमा से बाहर रह जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो वबाई, बीमारियां, तकलीफें, हादसात और दुश्मन के जलते हुए तीर हमारे खैमों को ना तबाह करे, तो हमें अपने अजीजों को भी उसी खैमे के अंदर लाने की जरूरत है। उसी तरह से जिस तरह से राहब ने किया, जब बनी इस्राएल जो से हैं वो यरूशलेम को फतह करने के लिए आए, तो राहब ने उनसे वादा किया कि तुम मुझे और मेरे घराने को बचाओगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू अपने घर की खिड़की के ऊपर क्योंकि लाल रंग की डोरी को लगा देना, जो कोई वहां पर होगा वो बच जाएगा। तो राहब ने क्या किया होगा, उसने अपने सारे रिश्तेदारों को, सब जान पहचान वालों को, जिनको वो जानती थी और जिनको वो बचाना चाहती थी, सबको इकट्ठा करके उस छत के नीचे वो लेकर आई, जिसका निशान देकर जो सा था, जिसका निशान देकर जो फौजत होती थी दुश्मन की, उस घर को उन्होंने बचा लिया। इसी तरह से जो कोई खैमा में आ जाता है, जिस किसी को हम अपने खैमा में अपने साथ लेकर आ जाते हैं, खुदावंद उसको हलाकतों से, बीमारियों से और दुखों और मुसीबतों से बचाता है। फिर आगे लिखा हुआ है उसकी 12वीं आयत में कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और फी को रोंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पमाल करेगा। यहां पर उसने लिखा है, जहां पे लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, शेर बब्बर और रफीक को रोंदेगा और तू अजदहा को पमाल करेगा। यह अजदहा जो सा है कलाम में लिखा है अबलीस, यानी वही पुराना सांप जो शक्ल बदल बदल के हमारी जिंदगी में आता है। और फई का मतलब लिखा हुआ है बड़ा सांप, यानी कोबरा। और तू वो क्या करेगा, वो उनको क्या करेगा, पमाल करेगा। यानी कि इतनी सारी चीजों से खुदावंद हमें एक ही बात, एक ही कंडीशन से बचाना चाहता है, और वो है हक ताला का पर्दा और काबिल मुतली के साया के अंदर सुकूनत करना। जब हम अपनी जिंदगी के अंदर हम ये जान लेंगे कि उसके पर्दा से बाहर मेरी जिंदगी जो सी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मेरा और मेरे घराने का बचाव है उस पर्दा ही के अंदर है, जो मुझे भी वो मौत से बचाएगा और मेरे घराने को भी मौत से बचाएगा। मौत की हालत को खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े करीब से देखा, और कलाम में लिखा है उसने क्या किया, उसने मौत के मज़ा को चखा है। वो जानता है कि मौत क्या होती है। हम में से बहुत से लोग हैं जो मौत की हकीकत को जो से है वो कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि कुछ हकीकतें हमारी जिंदगी में ऐसी हैं जिनको हमारी जिंदगी में होना और उनमें से गुजरना लाजमी है, जिनमें से एक हकीकत मौत की हकीकत भी है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि अगर आज हमारी जान हमारे जिस्म से निकल जाए तो उसके बाद हम कहां पर होंगे? ईमानदार जो से वो तो खुदावंद के साथ होंगे, उसके साथ वो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो गुनाहगार है उसके बारे में कलाम ये कहता है उसको दूसरी मौत का जो सा है फिर मजा चखना पड़ेगा, और वो फिर हमेशा की मौत होगी। खुदावंद हमें उस मौत से बचाना चाहता है। कलाम के अंदर एक और हवाला मैं पढ़ना चाहूंगी, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 55 वर्ष में लिखा है, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत।
कलाम में लिखा है कि मौत का डंक कहाँ है? गुनाह है। गुनाह हमें मौत की तरफ लेकर आता है। कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जो लोग गुनाह करते हैं, गुनाह करते ही जाते हैं, कलाम कहता है कि वो मुतवातर गुनाह करने वाले की क्या करेगा? वो मुतवातर गुनाह करने वाले की जो खोपड़ी को वो क्या करेगा? वो चीर डालेगा। मुतवातर गुनाह करना। लेकिन खुदावंद ने हमें ये मौका भी दिया है। वो कहता है कि अगर तू अपने गुनाहों का इतराफ करे, वो तेरे गुनाहों को माफ करे और तुझे सारी नाराजगी से पाक और साफ करने में सच्चा और आदिल है। जो खुदावंद के शरीर में बढ़ते हैं, जो खुदावंद के कलाम में बढ़ते हैं, उसके रूल कुछ की जिंदगी उसकी उनकी जिंदगी में काम करती है। और कलाम में लिखा हुआ है कि उसने गुनाह और मौत की शरीयत को क्या किया? उसने जोर को तोड़ दिया है। जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है, तो वही फतह वो हर रोज हमारी जिंदगी में देता है। उसी फतह को हर रोज हमारी जिंदगी में जाहिर करने के लिए वो अपने बेटे को इस जमीन पर लेकर आया है। और बेटा तो आसमान पर चला गया, लेकिन आसमान पर जाने से पहले उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं दूसरा मददगार तुम्हें बख्शता हूं, और वो दूसरा मददगार खुदावंद का पाक रूह है। वही खुदावंद का पाक रूह है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है। पतरस और यूहन्ना ने तो कब्र में यीशु के खाली कफन को देखा था, लेकिन उस कफन को खाली करने वाली और उस कब्र को खाली करने वाली कुदरत जो थी, वो खुदावंद के पाक रूह की कुदरत थी, जो बियाबान में भी बनी इस्राएल के साथ थी, जो मूसा के साथ थी। इसी कुदरत ने आंधी की सूरत में बहरे कुलसम को दो हिस्से कर दिया था। और यही रूह लिखा है, जब कबूतर की मानद यीशु के ऊपर आ ठहरा, तो वो शहर शहर जाता, गांव जाता, इबादत खानों में दाखिल होता, बदरूहें चीखती चलाती निकल जाती। वो खुदा का मंसूब था। वही वसा उसने हमें दिया है, ताकि हम भी उस वसा के वसीला से इब्लीस के सर को कुचले और उसकी सारी कुव्वत पर गाल पाए। खुदा ने हमें मरने के लिए नहीं, बल्कि उसने हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया है। जो काम हम अपनी जिंदगी में उसके पाक रूह के वसीला से, उसकी कुदरत के वसीला से करते हैं, कलाम में ये लिखा है कि उनको हमें अब जिस्म के सूरत में, जिस्म के तौर पर हमें पूरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अपने हालात में से गुजरता भी है, उसको सामने मौत भी नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद वो बढ़ता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। मौत को हम अपने तौर पे शिकस्त नहीं दे सकते। मौत को वही शिकस्त दे सकता है जिसने मौत पर फतह पाई है, जो मौत का फतह पाने के लिए आया है। यही इब्लीस है जो जमीन पर गुनाह लेकर आया। उस गुनाह को मिटाने, मौत को मिटाने के लिए खुदावंद का बेटा यीशु मसीह इस जमीन पर आया। वो आज हमें भी मौत के वादियों में से गुजारता है। कुछ महीने पहले मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, लेकिन ऐसा हुआ कुछ महीने पहले मेरे साथ, जून की ये बात है, कि मैंने अपने ब्लड वर्क करवाया। तो उसके बाद मेरे डॉक्टर की मुझे कॉल आई कि आपको इमरजेंसी, आपको अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन जो सा है वो बहुत ज्यादा जो सा है लो है, वो तकरीबन 6 था। तो आपके इमरजेंसी के अंदर आपको अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी है। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा अगर मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करवाऊं तो किस तरह से, मतलब कि मैं उसके बगैर मैं मेडिसिन से इसको कवर कर सकती हूँ। तो कहते हैं अगर आप हम मेडिसिन भी देंगे, इसके बावजूद उसको कई महीने लगेंगे इसको नॉर्मल लेवल तक आने में। तो उसके बाद कहते हैं ठीक है, हम आपका दोबारा ब्लड टेस्ट करते हैं। उन्होंने जब मेरा दोबारा ब्लड टेस्ट किया, कुछ दिनों के बाद फिर डॉक्टर की कॉल आई। उन्होंने बोला हीमोग्लोबिन जो सा आपका पहले से भी ज्यादा जो सा है वो ड्रॉप हो गया है, आपको इमरजेंसी ही के अंदर आपको जाना है, आपको बिल्कुल वेट नहीं करना। तो मैं चंद लम्हों के लिए घबरा गई। मुझे यूं लगा कि जैसे ये मुसलसल गिर रहा है, मैं कहां पर जा रही हूँ। ये तो वो चीज है, ये तो नागहानी आफत ऐसी आई है कि जिसका मुझे पता भी नहीं, कि अचानक जो से है, जिसका जिंदगी के अंदर जिसको मुझे फेस करना पड़ रहा है। चंद लम्हों के लिए ऐसी हालत थी कि जैसे यूं लगता था कि शायद यही अब आखिरी वक्त है जो बिल्कुल एक ड्रॉप सीन की तरफ लेकर जा रहा है। उसके बाद जब मैं इमरजेंसी में गई तो उन्होंने मेरा फिर ब्लड टेस्ट किया, तो वो फिर और मजीद वो कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा था। जबकि मैं दिखने में मैं परफेक्टली मैं नॉर्मल थी, मैं बिल्कुल ठीक थी।
तो डॉक्टर्स को वहां पर कुछ समझ नहीं लग रही थी कि इसका क्यों इतना ब्लड जो है ड्रॉप हो रहा है। मेरे लिए भी परेशानी की बात थी, लेकिन मैंने भी दुआ की, सब लोगों ने मेरे लिए दुआ की इस बात के लिए कि खुदावंद तो इस हालत में से निकाल। हम नहीं जानते कि क्या हालत है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज है, नागहानी चीज है जो हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन खुदावंद तुझे नजर आ रही है, तू उसको पाने की, उसके ऊपर काबू, उस पर फतह पाने की कुदरत रखता है। तो उसके बाद मेरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होगी, उसके बाद मेरा थोड़ा सा जो है हीमोग्लोबिन वो भी मेरा रेस हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे ओरल मेडिकेशन पे डाल दिया, लेकिन ओरल मेडिकेशन के अंदर मुझे जब डाला इसके साथ मैं मुसलसल खुदावंद से दुआ भी कर रही थी। डॉक्टर्स ने अपनी हर तरह से तसल्ली करने के लिए हीमाटोलॉजिस्ट को भी, उन्होंने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को भी बुलाया, कहीं पर वो देखे कुछ ऐसा तो नहीं बॉडी में चल रहा। लेकिन ये जैसे जैसे मुझे डॉक्टर्स को रेफर करते थे, वो चीज मेरे अंदर एक डर को भी पैदा करती थी कि क्यों ये सब कुछ है, अगर कुछ ऐसा निकल आया तो ये तो बड़ी लाइफ की जो से सिचुएशन की डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन मैं इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। ये हम जिस हालत में से गुजर रहे होते हैं, वो लग हमें मौत की रही होती है, लेकिन उसके अंदर से निकलने की सिर्फ अगर हमारे पास कोई एक हल है और तरीका है, और सिर्फ यीशु पर ईमान आना। उस वक्त क्या दुआ करनी है, क्या दुआ नहीं करनी, शायद हमें ये भी नहीं पता। लेकिन मैंने कहा खुदावंद मैं उसी तरह से सिर्फ ईमान रख के मैं कुछ नहीं करना चाहती जिस तरह दानियल ने किया था। उसने ईमान रखकर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तो शेरों की मान में जाकर बैठ गया था। जब हम ईमान लेकर आते हैं खुदावंद के लिए, हमें वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे ईमान के वसीला से जो सा है खुदावंद जो सा है वो काम करता है। हमारे आंसू, हमारी दुआएं, हमारा बहुत ज्यादा बोलना, ये कोई चीज खुदावंद को नहीं हिला सकती जब तक कि इसके अंदर ईमान शामिल नहीं होगा। अगर कोई चीज खुदावंद के तख्त को हिला सकती है तो वो राई के दाने जितना ईमान है। उसके बाद जो सा है, जब उन्होंने डिफरेंट जो सी इन्वेस्टिगेशंस करना शुरू की, डायग्नोस्टिक टेस्ट करना शुरू किए, तो उन्होंने एक ट्यूमर को डायग्नोस किया। तो ट्यूमर डायग्नोस होने के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई तो उसने बोला कि आपकी सर्जरी होगी। तो मैंने इस सर्जरी को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा खुदावंद यही वाली ट्यूमर्स मैंने कई लोगों की जिंदगियों में खुद मैंने जाते हुए देखी है। ऐसी कितनी टेस्टिमनीज है जिनके लिए मैंने खुद दुआ की है। तो मैंने खुद लोगों को कहा है कि अपने ईमान से काम को शुरू करके अपने जिस्म पर आप उसको पूरा कर रहे हो, तो खुदावंद मुझे ये मौजज़ा चाहिए, ये मौजज़ा मुझे मेरे ईमान की जरूरत है, मुझे अपने ईमान के लिए मौजज़ा चाहिए। डॉक्टर्स बुलाते रहे मुझे, बायोप्सी खुदावंद का शुक्र है ठीक है, फिर मुझे बुलाते रहे, फिर कहते हैं हम आपको और टाइम देते हैं, हम फिर देखेंगे सर्जरी रिक्वायर्ड है कि नहीं। लेकिन मैंने कहा खुदावंद डॉक्टर्स जो भी कहे मुझे सर्जरी नहीं करवानी। मैंने खुदावंद की हमेशा मैंने अपनी जिंदगी की हर हालत में यिर्मयाह की किताब में एक बहुत खूबसूरत आयत लिखी है, इसने हमेशा मेरे ईमान को बढ़ाया है। खुदावंद अगर तू मुझे शिफा देगा तो मैं शिफा पाऊंगा। लेकिन इस हालत के अंदर अगर हम मान ले डॉक्टर की बात, तो शायद एक दिन के लिए हमें मुश्किल लगे, शायद इसके बाद सब कुछ ठीक हो, लेकिन ना मान कर उस हालत में से, ईमान की हालत में से गुजरना, ये सफर भी लंबा हो जाता है और इसके अंदर आपको दुख की हालत भी लंबी हो जाती है। लेकिन अगर हम इस बात को हम अपनी जिंदगी में लेके खुदावंद ये मौजज़ा मैंने तुझसे ही लेना है और इसका 100% जलाल मैंने तुझे ही देना है, तो खुदावंद हमारे दुआओं, हमारे मुंह से निकली हुई बातों के मुताबिक अपने काम भी करता है। तो वहां पर फिर मैं डिफरेंट अपनी डॉक्टर डॉक्टर्स के पास जाती रही, लेकिन अभी बीच उसके दरमियान मैंने अपनी अपॉइंटमेंट्स भी मिस की। उसके बावजूद मुझसे ज्यादा शायद डॉक्टर को सर्जरी की जल्दी थी, वो मुझे अपने स्केड्यूल से हटकर मुझे अपॉइंटमेंट देता रहा कि नहीं इनको आप जल्दी बुलाए। लास्ट में डॉक्टर अपॉइंटमेंट पर फ्राइडे को गई हूँ। मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि मैंने सर्जरी नहीं करवानी। उस डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि आपको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है, हम आपकी कोई सर्जरी नहीं करेंगे और आप बिल्कुल इस वक्त जो सा है आप ठीक हो, आपको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये ईमान है इस बात पर कि हम अपनी कैसी भी हालत क्यों ना हो, हम नहीं ये कह सकते कि हमारी जिंदगी में अंदर दुख नहीं है। सिर्फ बीमारी ही के दुख नहीं होते, सिर्फ बीमारी ही मौत नहीं लेकर आती। हमारे तरह तरह के हालात है, हमारी जिंदगी की तरह तरह की कमियां हैं, हमारे रिलेशनशिप के अंदर ऐसी चीजें हैं, औलाद के दुख है, बहुत से दुख है तो जिंदगियों के अंदर जो उनको लगता है कि अब वो इसके बाद वो जी नहीं सकेंगे। लेकिन हम कलाम में लिखा है कि वो हमें हमारी जिंदगी के दिन गिनना सिखाता है। इंसान की रफ्तार जो वो किसके हाथ में है, वो खुदा के हाथ में है।
इब्लीस का हमारी जिंदगी पर इख्तियार नहीं है। अगर इख्तियार है तो उसी का है जिसने मौत का फतह पाकर अपनी जिंदगी हमें दी है, और वही खुदावन जिसने अपना रूह जोन सा है वो इंसान के अंदर फूंका, उसी की वही जिंदगी देने वाली कुदरत जोन सी है हमारे हालात में जिंदगी लेकर आती है, हमारी मायूसियों में जिंदगी लेकर आती है, और हमें उस मकाम पर लेकर आती है जो मकाम खुदावन ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। खुदावन जो चाहे हमारी कमजोरी की हालत के अंदर वो हमें अपना जोर बख्शता है। और कलाम में लिखा है कि हमें कौन सी चीज जो सी है मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। ना काल, ना वबाएं, ना बीमारियां, ना इब्लीस के मंसूबे और ना इब्लीस के हमले हमें जुदा कर सकते हैं। हमें कोई चीज खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ख्वाह मौत की वादियों में से हमारा गुजर क्यों ना हो, हम बलाओं से नहीं डरेंगे, इसलिए कि खुदावंद अगर उन वादियों में हमारे साथ गुजरता है तो हमें फतह से भी बढ़कर वो गलबा देने की कुदरत रखता है। आमीन। आए हम खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यीशु मसीह